आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ गर्मियों की ज़बरदस्त सी ये मीठी मीठी सी दूध दुल्हरी, जो कि बहुत ही मन को भाती है। ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए मैं ये रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सुमैया और वेलकम करती हूँ आपको नेमतें बेशुमार चैनल में। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं शुरू करती हूँ। ये रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये है जी मेरे पास ओलपर्स का 1 लीटर वाला 1 लीटर मेरे पास है दूध। ओलपर्स वाला फुल फैट क्रीम वाला दूध है। दूध दुलारी का ये है मेरे पास लजीजा दूध दुलारी। 2 डब्बे में लूँगी दूध दुलारी के, 2 पैकेट हैं। तो इनको कर देना है साइड पे। तो अभी मैंने एक ले ली है पतीली, इसको खोलना है और ये 1 लीटर दूध मैंने इसमें डाल देना है। तो ये फुल फैट क्रीम है, इसमें 1 लीटर दूध डालूँगी और 1 लीटर पानी। यही डब्बा भर के फिर पानी का डाल दिया है। तो इससे हमारी बेहतरीन जो दूध दुलारी है वो रेडी हो जाएगी। ये देखिए जी, दूध दुलारी के पैकेट में खोल के आपको चेक कराती हूँ कि इसमें जेली भी मौजूद होती है और ये जेली येलो ही कलर की होती है। आप जब भी लेंगे तो इसमें येलो कलर की जेली ही मौजूद होगी। तो ये जी मैं पैकेट पहले खोल लेती हूँ और दूसरी तरफ मैंने रखा हुआ है कि दूध गर्म हो जाए। तो दूध अभी अच्छी तरह से हो गया है गर्म। इसमें मैं ऐड कर दूँगी लजीजा के दोनों पैकेट। लजीजा दूध दुलारी जो है वो मैंने ऐड की है। अच्छी तरह से इसे पकाना है, हिलाते रहना है और गाढ़ा होने तक इसे पकाना है। तकरीबन आपको ये पकाने में 15 से 20 मिनट लगेंगे ताकि सेवइयाँ भी अच्छी तरह से बीच में गल जाएं। इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट होता है। जब ये ठंडी हो जाए तो और ही लाजवाब हो जाती है। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी ये रेसिपी तैयार है। इसमें आपने कोई शुगर वगैरह ऐड नहीं करनी, हर चीज़ इसमें मौजूद होती है। तो ये देखिए जी, ये अभी तकरीबन रेडी हो चुकी है। फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी और इसे उतार लूँगी। अभी मैं बनाती हूँ जेली। तो जेली के लिए मैंने ले लिया है एक पैन। इसमें 2 गिलास मैंने डाल देने हैं पानी के। तो बड़े गिलास हैं तो आपने 1 गिलास डालना है, और अगर आपके छोटे गिलास हैं, छोटा गिलास लिया है तो 2 डाल दीजिए। मतलब कि घर पे पड़ी चीज़ों से मैं आपको बता रही हूँ, 2 कप, ठीक है। तो अभी मैंने जेली के दोनों पैकेट इसमें डाल देने हैं और अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। इसमें भी शुगर डली हुई है, इसमें भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि इसमें गुठलियाँ बन रही हैं तो आप बीटर की मदद से इस तरह से हिला के उतार लीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रे रखी हुई है कोल, इसमें डाल दूँगी सारी जेली। ये देखिए गाढ़ी हो चुकी है और माशाल्लाह से ये अच्छी तरह से रेडी हो जाएगी। ये देखिए जी, अभी इसमें आप वैसे बाहर भी रखेंगे तो ये जम जाएगी, तो फ्रिज में रख दें और बेहतर है। तो जेली हमारी हो गई है रेडी। और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है चलिए वो भी बताती हूँ जी। अभी मैंने ले लिए हैं सेब 4 अदद हैं, खजूरें हैं, केले हैं और मेरे पास हैं अंगूर। ये मैंने सारी चीज़ें कट कर ली हैं छोटी छोटी, और दूध दुलारी हो गई है ठंडी। तो सारी चीज़ें, सारे जो फ्रूट हैं वो इसमें डाल दूँगी और अच्छी तरह से कर लूँगी मिक्स। तो दोस्तों आप अपनी मर्ज़ी से नट्स भी डाल सकती हैं और भी फ्रूट ऐड कर सकती हैं, जो आपका मन करे आप डालिए। जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं, कोई भी फ्रूट ऐड कर सकती हैं। तो अभी मैंने जो जेली बनाई थी आपको दिखाती हूँ कि ये अच्छी तरह से हो गई है तैयार। इसकी कटिंग कर लूँगी, चाहे तो क्यूब्स में काट लें, चाहे तो ट्रायंगल में काट लें, जैसे आपकी चॉइस। तो अभी यहाँ पे मैंने इसे स्क्वायर में ही काट लिया है। तो मेरे पास अभी टाइम नहीं है क्योंकि मेरे गेस्ट आए हुए थे, मैंने बहन को बुलाया हुआ था, उनके घर वालों को बुलाया हुआ था। तो जल्दी जल्दी से तैयार कर रही थी, सारी कुकिंग मैंने खुद करनी थी। तो इसलिए जल्दी से जेली डाली, फिर थोड़ी सी जेली डाली, दूध दुलारी डाली और फ़ौरन से सजाने का टाइम ही नहीं था, एक से दूसरा बंदा नहीं था, घर का सारा काम था। तो जल्दी जल्दी से मैंने ये रेसिपी कर ली रेडी और रख दी फ्रिज में। तो अगर आपको यहाँ पे मेरी रेसिपी ये पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर करें ताकि मेरी हर नई रेसिपी आप तक पहले पहुंच सके। और यहाँ पे बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी और आपने ट्राई की तो ये कैसी बनी, और कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, मेरी इस रेसिपी को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी ज़रूर करें। ये देखिए जी, ये अभी सारी दूध दुलारी हो गई है रेडी। अभी इसके ऊपर मैं थोड़े से डाल दूँगी स्प्रिंकल से। आप चाहें तो इसमें और भी फ्रूट ऐड कर सकती हैं, ड्राई फ्रूट ऐड कर सकती हैं, तो इसका टेस्ट और भी दोबाला हो सकता है। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ फिर आपके लिए हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।